वेलकम स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ किसी भी सेल में तीन हिस्से बहुत कॉमन होते हैं। कोई भी सेल जिस्म का कोई भी हिस्सा ना, उसमें जो भी सेल है उसको आप ले लें तो उसमें जिस्म में उस सेल के तीन हिस्से होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अलाउ सर्टेन मटेरियल वाटर और O2 रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक CO2 वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। लेट मी शो यू। दिस वन इज एज्यूम दिस इज द सेल। ठीक है, ये सेल है हमारे पास। इसकी जो आउटर लेयर होती है ना, इसको इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है जो कि इसको कवर करके रखती है, सेल को थिकनेस इसकी मेंटेन रखती है। परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये परमिशन देती है कि कौन सा सब्सटेंस इसके अंदर आएगा, कौन सा बाहर रहेगा। फिर अलाउ सर्टन मटेरियल, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आ जाए, उसको जिसकी जिसकी सेल को ज़रूरत होगी, जिसको न्यूक्लियस को ज़रूरत होगी, वो उसको परमिशन दे देगी। बट कुछ को ये बाहर ही रखती है, जैसे लिपिड्स वगैरह इनको बाहर रखती है। लाइक वाटर को परमिशन देती है अंदर आने की, ऑक्सीजन को परमिशन देती है सेल में एंटर होने की, और रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये क्या करती है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करती है जो खतरनाक होते हैं, लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के नीड में नहीं होते, इसलिए उसको बाहर निकाल देती है। वेस्ट प्रोडक्ट जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं, उनको बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो सेल को शेप देता है, थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर रिएक्शन परफॉर्म करता है, टेक प्लेस। सेलुलर रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। और इसके फंक्शन क्या होते हैं कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है, दूसरा ये रिस्पायरेशन करवाता है, तीसरा माइटोसिस म्योसिस वगैरह भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। सेल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट हेयर। जितनी भी सेल की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी जो होती है न्यूक्लियस वगैरह, वो सब साइटोप्लाज्म। अब मैं आपको बताती हूँ साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब ये हमारे पास सेल है ना, अगर तो इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ होता है ना, ऐसे ऐसे करके, जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज वगैरह ट्रैवल कर सकती हैं या मूव कर सकती हैं अपनी जगह से, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड चीज़ को बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन थी इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जेली लाइक होगा ना, तभी ये मूव कर सकेंगी चीज़ें। सेलुलर रिएक्शन इधर होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन इधर होती है, रिस्पायरेशन वगैरह, माइटोसिस म्योसिस वगैरह यहीं पे सब कुछ होता है। और यहाँ पे सब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ यहीं पे इस ऑर्गेन में, इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जहाँ पे DNA वगैरह होता है, कंटेन DNA इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके पास DNA होता है न्यूक्लियस के पास, और DNA के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी बोलते हैं न्यूक्लियस को। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑकरिंग इन सेल। ये जो न्यूक्लियस होता है ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो कि सेल में परफॉर्म हो रही होती है। कंट्रोल डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। कंटेन न्यूक्लियस होता है इसके पास, राइबोसोमल RNA होता है। नए बनने वाले राइबोसोम को हमारे सेल से न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेजता है, जहाँ वो अपना काम करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? ये हमारा अगर है ना साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ होगा किसी भी जगह पे सेल में, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये न्यूक्लियस। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करता है? DNA और RNA की फॉर्मेशन न्यूक्लियस करवाता है। वो क्या करते हैं आगे जाके? वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो कि नए सेल बनाने में बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होते हैं। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़, जितनी भी हमारी बॉडीज़ में एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना, उन वो सब कहाँ से कनेक्टेड होती हैं? इस न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती हैं। यहीं पे हमारी डेवलपमेंट होती है, इसी के थ्रू होती है ग्रोथ, होती है इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन वगैरह होती है, और यहीं पे न्यूक्लियोलस होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट मतलब तैरते हैं। मेक प्रोटीन फॉर सेल, सेल के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। अपना काम क्या है इनका कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं। और प्रोटीन क्यों बनाते हैं? ताकि सेल की ग्रोथ हो सके, उसकी रिपेयरिंग हो सके। लेट मी शो यू व्हाट इज राइबोसोम। अब ये अगर हमारे पास है ना न्यूक्लियस, तो इसके लिए क्या होगा? यहीं पे बना देती हूँ, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। अगर तो ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये सारा साइटोप्लाज्म। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, बट समझ लीजिएगा। राइबोसोम, इस राइबोसोम के अंदर यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा होता है राइबोसोम। ठीक है, एज्यूम दिस इज हेयर। ठीक है, ये राइबोसोम है, साइड पे पड़ा होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है सेल के लिए, पूरे सेल के लिए प्रोटीन की प्रोडक्शन यहीं पे होती है। और इस ये जब प्रोटीन बनाता है ना, तो इसके प्रोटीन के थ्रू ही सेल बड़ा होता है। उसकी रिपेयरिंग, अगर डैमेज हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग वगैरह होती है। सब काम फिर प्रोटीन के जितने भी होते हैं ना, वो इस राइबोसोम के थ्रू ही होते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज लाइक न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कंटेन राइबोसोम, जिसके पास राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम ऐसे मतलब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगी, अगर समझना है तो कमेंट्स में बताइएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम्स, इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस प्रोटीन, जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। पैक प्रोटीन एंड वेजिकल्स, जितने भी प्रोटीन बनाते हैं ना, फिर उसको पैक करते हैं और वेजिकल्स की फॉर्म में लेके आते हैं। ये वेजिकल्स क्या करते हैं? ट्रक की तरह के होते हैं, सेल में जो चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ये वेजिकल्स, ठीक है। राइबोसोम्स ने बनाया, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाई, फिर रफ इंडोप्लाज्म के पास वो प्रोटीन गई, उस रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम ने उस प्रोटीन को क्या किया? पैकिंग स्टार्ट कर दी। पैकिंग, इसका मेन काम क्या है? पैकिंग करना, पैक करना किसी चीज़ को, ठीक है, पैकिंग करना प्रोटीन की, और उसको फिर वेजिकल्स की फॉर्म में लेके आना। जब वो फिर वेजिकल्स कहते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, ठीक है, वेजिकल, जब वो इस प्रोटीन इसके अंदर होता है, वेजिकल की फॉर्म में आ जाता है, तो वो वेजिकल फिर फिर नेक्स्ट वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी सूरत में फिर आगे ये जाके पूरे सेल के पास डिवाइड होता है, और सेल में फिर आगे वो पूरी बॉडी में जाता है। नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम था, इसलिए ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई भी राइबोसोम नहीं होता, सो दे डिड नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन बट प्रोड्यूस लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? कि लिपिड को प्रोड्यूस करता है और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, और क्या करवाता है? डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये था स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? पोर्ट ऑफ सेल, जैसे पोर्ट कहते हैं ना जहाँ पे कश्तियाँ वगैरह होती हैं, जहाँ से पोर्ट का सिस्टम स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी भी पोर्ट होती है, पोर्ट ऑफ द सेल होता है, गोल्जी अपरेटस भी इसको बोलते हैं। पैक एंड एक्सपोर्ट द थिंग्स, मोडिफाइज प्रोटीन इन प्रॉपर शेप, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि रफ इंडोप्लाज्म क्या करते हैं? उसको वेजिकल प्रोटीन को वेजिकल राइबोसोम ने बनाया, रफ इंडोप्लाज्म ने उसको पैक किया, सबसे पहले राइबोसोम ने प्रोटीन को बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको पैक किया, फिर ये आप किसके पास आएगा? गोल्जी बॉडी के पास आएगा, गोल्जी बॉडी के पास। ये गोल्जी बॉडी क्या करेगी? उस जो पोर्ट उसने पैकिंग की थी ना, उसको अब घर तक पहुंचाने का काम किसका? गोल्जी बॉडी का। वो प्रोटीन को पूरा पहुंचाएगा कौन? अब गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर स्टेशन ऑफ सेल, ठीक है। पावर स्टेशन मतलब जहाँ से सेल को पावर मिलती है ना, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रोवाइड एनर्जी टू एवरी पार्ट ऑफ सेल। ये क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो ऊपर तक अभी हमने जितने पढ़े थे वो क्या सारे करते थे? वो प्रोटीन दे रही थी, लेकिन ये क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया टू एवरी पार्ट ऑफ सेल। सेल के तमाम हिस्सों को एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या करते हैं? कंटेन इट्स ऑन डीएनए विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीएनए ऑफ न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और ये पेपर में अक्सर आ जाती होती है। कंटेन इट्स ऑन डीएनए, इसके पास अपना पर्सनल डीएनए होता है, जो कि क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम डीएनए ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डीएनए से डिफरेंट होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। उस सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करता है, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करता है, और क्या बनाता है? एनर्जी प्लस CO2। ये जो यहाँ से एनर्जी है ना, वो किसकी फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में होगी, और आपको पता है कि ATP की फॉर्म में हो तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और वो पूरी बॉडी आगे से यूज़ करती है। ये एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेलुलर से वो बाद में पूरे सेल में यूज़ होती है। ये जो ATP यहाँ से बनी है ना, ये बाद में पूरा सेल यूज़ करेगा। और ये जो CO2 है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इसलिए ये रिस्पायरेशन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द सेल होता है, डाइजेस्टिव पार्ट, ठीक है। लाइजोसोम, इसके जब भी ये वर्ड आएगा ना, हमने इसे याद रखना है कि किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, जितना भी किलिंग का काम होता है ना, जो भी जम्स किलिंग का काम होता है, जम्स किलिंग, ठीक है, जितना भी जम्स किलिंग का काम होता है वो लाइजोसोम का ही होता है। डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ सेल होता है, हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके पास क्या होता है? अपना डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हमारे सेल में एंटर होते हैं, उन सबको किल करता जाता है, ताकि हमारा सेल जो है वो अपनी प्रॉपर शेप में रह सके, दोबारा से रिपेयर हो सके, एक्सेट्रा। और क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ताकि इसको यूज़ किया जा सके, और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में, ताकि आगे बॉडी में यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ सेल होता है, ठीक है, ये स्टोरिंग का काम करता है वैक्यूल। वैक्यूल का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसे याद रखना है आपने, स्टोरिंग, स्टोरिंग का काम करता है। स्टोर वाटर, फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट।
में वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। जैसे कि प्लांट्स में अगर, तो प्लांट्स का अगर ये न्यूक्लियस है ना, तो इसमें ये सेंटर में वैक्यूल पड़ा होगा, क्योंकि उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उसको वैक्यूल भी बड़ा चाहिए। यहाँ पे वैक्यूल पड़ा होता है, इस वजह से उसका न्यूक्लियस साइड पे चला जाएगा। लेकिन अगर तो एनिमल है, तो एनिमल में क्या होगा, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और जो वैक्यूल होता है वो साइड पे पड़ा हुआ होता है। may vary in different organisms like animals में many small, ठीक है, बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं, और प्लांट में ओवल से लार्ज शेप होता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू।